धौलपुर जिले के निहालगंज थाना इलाके के संतर रोड पर दिन दहाड़े दो युवक राकेश ट्रेडर्स की दुकान से आधा किलोग्राम ग्रीस का डिब्बा लेने आए और दुकानदार को चकमा देकर गले से 1,80,000 रुपए लेकर फरार हो गए। पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवक रुपये लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। पुलिस को दी गई तहरीर में पीड़ित दुकानदार नीरज शर्मा पुत्र गौरी शंकर शर्मा ने बताया वो धूलकोट रोड का रहने वाला है और संतर रोड पर राकेश ट्रेडर्स के नाम से उसकी दुकान है। शुक्रवार की शाम 5 बजे दुकान के आसपास दो युवक घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद वो ग्रीस का डिब्बा लेने दुकान पर आए। पीड़ित गल्ले के पास से उठकर डिब्बा लेने गया। इसी दौरान उन्होंने दुकान के गले में रखे 1,80,000 रुपए निकाल लिए और ग्रीस का डिब्बा लेकर 500 रुपए देकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार को शक हुआ। उसने काउंटर का गल्ला खोलकर देखा, उसमें से नकदी गायब मिली। पीड़ित ने बताया इसके बाद दुकान के बाहर उन युवकों को देखा तो दोनों गायब मिले। पीड़ित ने बताया दोनों युवक के चेहरे पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मामले को लेकर पीड़ित ने निहालगंज थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवकों की तलाश शुरू कर दी। दुकान पर दो लड़के आए, उनने सामान मांगा है। मैं सामान लेने गया तो वो काउंटर में से 1,80,000 रुपये ले तो कुछ करूँगा दिए। नीरज शर्मा की दुकान रवीस वगैरह की जो दुकान है उस पर बैठा हुआ था। वो अपना सामान बेच रहा था तो दो लड़के आए और उनके साथ में एक तीसरा व्यक्ति भी आया था। उसने 1,80,000 रुपये जो उनके चाहिए थे उनको उनसे दिया दो लड़कों के सामने और अपने उसमें रैक में रख लिया। और उसके बाद में जो दो लड़के आए थे उन्होंने अपने को एक ग्रीस का डिब्बा मांगा और वो ग्रीस का डिब्बा लेकर अंदर के गया। उसके बाद में उनको डिब्बा लेकर वो चले गए और थोड़ी देर बाद में उसने पैसे देखे तो उनके पैसे गायब हो गए। तो इसने दो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ में और FIR दर्ज कराई है। अब सुना जाए। धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अब बेटियों के लिए भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। बेटियां भी अब भारतीय सेना में अपनी भागीदारी निभा सकेंगी। उक्त वक्तव्य राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्रिंसिपल ले कर्नल TP श्याम कृष्ण ने कहा। ले कर्नल श्याम कृष्ण इन्फेंट स्कूल में रोटरी क्लब मचकुंड के सहयोग से टाइगर मार्शल आर्ट संस्था द्वारा चलाए जा रहे विशेष बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में विद्यार्थियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा शिविर में जो भी कुछ टेक्निक आपको सिखाई गई उसका घर जाकर नियमित अभ्यास करें जिससे उसमें महारत हासिल हो सके। उन्होंने कहा धौलपुर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बेटियों के लिए प्रवेश होने लगे हैं। बेटियां उसके लिए तैयारी करें, देश सेवा में भागीदारी निभाएं। इस अवसर पर CO मनिया दीपक खंडेलवाल ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा धौलपुर जिले में खिलाड़ियों की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता है संसाधनों की। सीमित संसाधनों के बीच भी धौलपुर की खेल प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पर अपने जिले का नाम गौरवान्वित कर रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों में बेटियों को हर समय अपने आप को आत्मनिर्भर रखने की आवश्यकता है। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अंजलि सिंह ने कहा पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को अन्य गतिविधियों में भी अपनी भागीदारी निभानी चाहिए, इसलिए खास करके बेटियों को आत्मरक्षा के गुणों की जानकारी होना आवश्यक है। इस अवसर पर रोटरी क्लब मचकुंड के अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा हमारे द्वारा बेटियों के लिए पहला प्रयास है उनके आत्मबल में वृद्धि को लेकर आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया गया है। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोच माता प्रसाद शर्मा टाइगर ने बताया क्लब के विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कोच के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मार्शल आर्ट न सिर्फ आपको मजबूत बनाता है बल्कि इस खेल के माध्यम से आप अपना भविष्य निर्धारण भी कर सकते हैं। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंचासीन अतिथियों का माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर टाइगर मार्शल आर्ट संस्था के अध्यक्ष शिव शंकर अग्रवाल ने भी अपना उद्बोधन दिया। क्लब के सचिव दीपक चाहर ने सभी मंचासीन अतिथियों का शब्दों के माध्यम से आभार व्यक्त किया। समापन समारोह में इन्फेंट स्कूल के प्रधानाचार्य पुरुषोत्तम शर्मा, टाइगर मार्शल आर्ट संस्थान के कोषाध्यक्ष देवी सिंह, रोटरी क्लब मचकुंड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, राजेश जैन, रामकेश गुर्जर, कृष्णा पुनिया, मंजू ठाकुर, आरती चौधरी मुख्य रूप से उपस्थित थे। समापन समारोह में आर्य सिंह, सुधा सलोनी, रितु, गरिमा, हजत मिर्जा डेमोस्ट्रेशन के माध्यम से अन्य ने भी आत्मरक्षा की प्रस्तुति दी। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। वो एक थोड़ा सा आपको एक रिहर्सल के तौर पे है, छोटा सा कैप्सूल के तौर पे दिया। अगर मान लो वो आप कंटिन्यू करते रहेंगे और उसमें फर्दर कोर्स करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ डिफेंस में एक अंडर स्टेज, एक नेक्स्ट स्टेज की तरफ लेके जाने में आपको खूब काबिल हो जाएगा। हमें सभी पता है कि आजकल का जमाना, दुनिया बदल गया, जमाना चेंज हो गया, टाइम चेंज। तो उसके मुताबिक अपने आप को, गर्ल्स को भी अपने आप को एक कदम आगे लेके जाने में बहुत इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि आपको पता है कि बस सीरीज वगैरह में जब मुंबई गुरु हैं
आज इनकी प्रतिभा देख के मुझे लग रहा है कि मुझे भी गुरु बना लेना चाहिए। बहुत ही अच्छी, और मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चियां धौलपुर के अंदर अगर इतनी बच्चियां सीख रही है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नॉर्मली पुलिस में है तो हमें ये सबसे बड़ी समस्या मेरे को ये लगती है कि जब बच्चियों की सुरक्षा यदि ये खुद कर ले तो जो इनको कमजोर मान के इनका कोई फायदा उठाने की कोशिश करने वाला है उसमें इतनी जान नहीं, उसमें राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा ने बताया, नर्सेज के प्रदेश नेतृत्व ने संपूर्ण राजस्थान में अपनी कार्यकारिणी का विस्तार कर धौलपुर जिले से रविंद्र सिंह त्यागी को संभागीय अध्यक्ष भरतपुर नियुक्त किया गया है। इस पर नर्सेज एसोसिएशन ने खुशी जाहिर करते हुए प्रदेश अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी सहित समस्त पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। एसोसिएशन के संरक्षक नर्सिंग अधीक्षक महेंद्र सिंह त्यागी ने बताया, इस पद पर रविंद्र सिंह त्यागी को नियुक्ति देने से संगठन को और अधिक मजबूती प्रदान होगी। विनोद चौधरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने बताया, त्यागी की नियुक्ति के उपलक्ष्य में जिला अस्पताल के नर्सेज पदाधिकारियों द्वारा एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, रविंद्र सिंह त्यागी ने कि प्रदेश संगठन द्वारा मुझे जो जिम्मेदारी दे दी है उसको मैं बखूबी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन करूंगा। अध्यक्ष शर्मा ने बताया, विगत 2 सालों से लगातार कोरोना पीरियड के कारण राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के लंबित चुनाव प्रक्रिया को अध्यक्ष पद हेतु शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष विकास त्यागी, रेखा दहिया, महिला संयोजक महामंत्री हरेंद्र सिंह तोमर, श्री भगवान गोयल आदि नर्सेज पदाधिकारी मौजूद थे। तेज व कर्कश ध्वनि पर वाहन पर लगे डैक मशीन को तेज गति से चलाकर ले जाते हुए एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। धौलपुर पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस आईपीएस द्वारा सड़क पर तेज आवाज व कर्कश ध्वनि में लाउडस्पीकर अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर तेज व कर्कश ध्वनि में वाहन पर लगे डैक मशीन को चलाकर ले जाते हुए ट्रैक्टर चालक भागीरथ पुत्र सियाराम उम्र 45 वर्ष, जाति गुर्जर, निवासी गामरी, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर को मय ध्वनि उपकरण के सरकारी अस्पताल कंचनपुर के सामने से गिरफ्तार किया गया, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी है। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। आज AVM कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। AVM कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। धौलपुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज इंदिरा गांधी के प्रजातंत्र में उस काले कृत्य को याद कर कांग्रेस का विरोध किया जो 25 जून 1975 में प्रजातंत्र की हत्या के रूप में आपातकाल लागू किया था। काला दिवस के मौके पर गांधी पार्क धौलपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने कहा, आज ही के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संपूर्ण देश को काली रात के अंधेरे में धकेल दिया और जनता के सारे अधिकार आपातकाल लगाकर खुद के पास रख लिए ताकि उस जनता पर घोर अत्याचार किए जा सके। आपातकाल की घोषणा भी उन्होंने अपने निजी स्वार्थों की वजह से ही की, क्योंकि तत्कालीन समय पर उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई निर्णय सुना दिया था ताकि उस निर्णय की अनदेखी की जा सके। यही सोचकर मुझे दुख होता है कि पूरे देश की जनता के अधिकारों को छीनने वाली, उनकी आवाज़ दबाने वाली, उनके साथ घोर अन्याय करने वाली पार्टी भी उसके बाद हिंदुस्तान पर राज करके चली गई। आपातकाल के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया गया था। सरकार ने पूरे देश को एक बड़ा जेल खाने में बदल दिया था। विडंबना तब होती जब इमरजेंसी में जीने तक का हक छीन लेने वाली कांग्रेस के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबे समय बाद अपनी गलती मानकर 2 जनवरी 2011 को स्वीकार किया कि देश में आपातकालीन के दौरान इस कोर्ट से भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था और अब न्यायालय और जनता को भी ये समझना चाहिए। कांग्रेस उस समय भी दमनकारी नीतियों पर काम करती थी और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां आज भी दमनकारी नीतियों पर कार्य कर रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में स्थित प्रसिद्ध सिद्ध बाबा, जिसको डॉक्टरों
के डॉक्टर बाबा विशी निगिर का स्वरूप माना जाता है, जो नक्सोदा गांव से ऊपर है, जहां पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के वाचक भगवान श्री कृष्ण के धाम वृंदावन से आए हैं। श्रीमद् भागवत कथा 19 जून से शुरू हुई और 25 जून को श्रीमद् भागवत कथा ने अंतिम रूप लिया। श्रीमद् भागवत कथा वाचक व्यास ने अपनी मधुर वाणी से लोगों को भागवत कथा का ज्ञान दिया। लोग आकर्षित होकर सैकड़ों की संख्या में हर रोज कथा सुनने आए। धौंद, झमुर्रा आदि गांव का भी सहयोग रहा। 26 जून को भंडारा है, जिसमें 21 गांव की चूल और उनके गांव की धरपत का गई। श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन 25 जून को मरैया परिवार खिद्दरपुर की ओर से श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए श्रीमद् भागवत कथा वाचक एवं पूरी टीम का साफा बांधकर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया। स्वागतकर्ता बोहरे पप्पू शर्मा, कल्ला शर्मा, रामलखन शर्मा, अशोक शर्मा, डोंगर शर्मा, संगीत शर्मा एवं समस्त खिद्दरपुर वासी आदि उपस्थित रहे। भुवनेश गारमेंट, हमारे यहाँ लड़कों बच्चों के लिए बेहतरीन ब्रांड के कपड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमारी दुकान पर हर ब्रांड के कपड़े उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ टी शर्ट, लोअर, पैंट, शर्ट हर ब्रांड के कम कीमत पर कपड़े उपलब्ध हैं। हमारी दुकान का पता प्रेम भगवान टावर, दुकान नंबर 5 पाड़ी है। आप हमसे फ़ोन से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9633213840। हमारे यहाँ फ़ोन से भी कपड़े बेचे जाते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पर कपड़े पसंद करें और ले जाएं कम कीमत पर बेहतरीन कपड़े। निवेदक आपका भाई दिनेश मीना, सुनकई वाले। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस द्वारा सघन सड़क सुरक्षा जांच अभियान इलाके में चलाया गया। धौलपुर शहर में चलाए जा रहे वाहन चेकिंग मोटर व्हीकल एक्ट में अभियान के दौरान निहालगंज थाना SHO बाबूलाल के नेतृत्व में निहालगंज थाना के पुलिसकर्मियों ने यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए वाहनों को चेक किया, जिस पर नियमों की पालना न करने वाले 100 से अधिक वाहनों के MB एक्ट में चालान कर जुर्माना राशि वसूल की गई। बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं के रोकने के क्रम में यातायात नियमों के अनुपालना के क्रम में पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत संपूर्ण जिले भर में पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त वाहन चेकिंग MB एक्ट कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला धौलपुर के आदेशानुसार बिना नंबरी, बिना हेलमेट और संदिग्ध वाहनों की आज सुबह से ही चेकिंग चालू की गई है, जिसमें यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई है। कितने चालान पेश हुए हैं? करीब अभी तक 100-125 चालान हो। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कामरे का पूरा गांव में शुक्रवार देर रात 2 दोस्तों के बीच झगड़े के बाद फायरिंग हुई, जिसमें एक की गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को मौके पर छोड़कर उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर फायरिंग करने के बाद वहां से आरोपी भाग गए। फायरिंग में घायल हुए 38 वर्षीय युवक मंजू पुत्र रोशन ने बताया, वो दिन में ठेके पर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाकर कामरे का पूरा गांव में अपने खेतों पर जाकर सो गया। देर रात करीब 10 बजे उसके दोस्त मुरारी पुत्र सोवरन ने फ़ोन कर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसों की मना करने पर उसका दोस्त मुरारी 2 साथियों के साथ उसके खेतों पर पहुंच गया। यहाँ मुरारी ने देसी कट्टे से युवक मंजू पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में हाथ में गोली लगने से घायल हुए युवक मंजू को छोड़कर आरोपी मुरारी उसके 2 दोस्त ट्रैक्टर ट्रॉली स्टार्ट कर अपने साथ ले गई, जिसके बाद घायल मंजू को परिजनों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को लेकर घायल के भाई वकीला गुर्जर ने कोतवाली थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया, पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना की गई। वकील सिंह ने एक प्रकरण दर्ज करवाया है कि उसके भाई मंजू सिंह को मुर्रो और मुरारी जो थाना कोतवाली का जैसे द्वारा कट्टे से फायर किया गया है, जिससे उसके हाथ में चोट आई है और उसका ट्रैक्टर को लेकर चले गए। इस घटना का प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राजस्थान यात्रा कार्यक्रम के तहत कोठायारी गेट परिसर लक्ष्मणगढ़ सीकर में पूर्व विधायक सांवरमल मौर्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम से पहले ही सूर्यवंशी कुशवाहा सैनी माली शाक्य मौर्य आदि समाज के लोगों ने 12% आरक्षण 11 सूत्री मांग पत्र को लेकर मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया। इस दौरान कुशवाहा सैनी माली शाक्य मौर्य आदि जातियों के सैकड़ों समाज बंधु उपस्थित थे। मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मान पूर्वक ज्ञापन लिया, अग्रिम कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इस समय सीकर के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री गंगावत सैनी, समाज सेवी जिलाध्यक्ष भंवरलाल सैनी के साथ सैकड़ों कुशवाहा सैनी माली शाक्य मौर्य समाज के लोग उपस्थित थे। धौलपुर जिले के सदर
क्षेत्र के लिसोड़े का पूरा एक ही परिवार के लोगों में मामूली विवाद को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक ही परिवार समेत 3 महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायल गुड्डी ने बताया उसका लड़का लवकुश शराब पीकर आया और घर के लोगों से झगड़ने लगा। जब उसका विरोध किया तो उसने फूलवती बैकुंठी गुड्डी के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया, जबकि घायल लवकुश का कहना था उसके मामा ने उसके साथ मारपीट की और पैर तोड़ दिया। सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। घर पर काम चल रहा है। मैं एक लड़का हुआ कि पैसा है, मेरी माँ पे छोटे से भाई साहब ने अपनी जिम्मेदारी पहले मतलब आगे दिया देनी पड़ेगी, तो बस यही की लड़ाई है। कौन ने मारपीट करी है तुम्हारी? मैंने कोई भी ना करी, बहुत छोटी बहुत पनी बहुत और छोटे बहुत मैंने हाथ ना लगाओ। इनको कौन ने मारा है फिर? तो तुम गाँव में जाकर पूछ सकते। और फिर मैं सो रहा हूँ चक्कर, सुबह से मैं अपनी 5 फुट पहुँचा। कौन ने मारा है? मामा ने मारा। क्या नाम है मामा का? पप्पू। सुबह से पहुँचा दो, सुबह में बन जगह हमें सुबह में दो। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में विद्युत निगम के खुले विद्युत बॉक्स की चपेट में आने से करंट लगने से एक भैंस की मौत हो गई। उक्त घटना को लेकर पीड़ित किसान विद्युत कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए एक तहरीर रिपोर्ट बाड़ी कोतवाली थाने में उपस्थित होकर पेश की, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर मृतक भैंस का मेडिकल कराया है और साथ ही मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार पीड़ित किसान शिवचरण पुत्र बाबू सिंह गुर्जर निवासी गाँव भोला का पूरा गजपुरा थाना सदर बाड़ी हाल आदर्श विद्या मंदिर के पीछे बाड़ी अपनी भैंसों को हार में चुराने ले गया था, जहां से लौटते समय आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के पीछे रास्ते में खुले हुए विद्युत बॉक्स में से भैंसों के झुंड में सबसे आगे चल रही एक भैंस को विद्युत करंट ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे पीड़ित किसान की भैंस की मौके पर ही मौत हो गई। हाँ साहब, मैं भैंस चराने ले गया हार में 11 पौने 12 बजे करीब मैं लौटा के लाया। भैंस आगे आगे चल रही वो, और वो करंट फैलना में तार निकल रहा होगा, तार पे टच रह गई, टच रह गए और भैंस वहीं ख़त्म हो गई। जानवर भैंस ही ब्याह वारी 2-4 दिनों में और ख़त्म हो गए और वहीं मौके पर रह गई। और फिर कहा थे मैं और तो मैंने भाग के रोक ले, 5-6 फौज भैंस के रोक ले सब, और थाने पे मैं रिपोर्ट करने आया हूँ, रिपोर्ट करा रहे थे। धौलपुर जिले के दिहौली थाना क्षेत्र के गांव मड़ा बुजुर्ग में दीवार के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों तरफ से चली लाठियों में एक पक्ष के 4 जन घायल हुए। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मड़ा बुजुर्ग गांव में संतोष एवं हेम सिंह में आज दीवार निर्माण को लेकर कहासुनी हो गई। उसके बाद दोनों पक्ष आमने सामने हो गई। दोनों तरफ से चली लाठियों में एक पक्ष के 4 जन घायल हुए हैं। घायलों में गुड्डू, विक्रम, संतोष, श्रीमती शामिल हैं, जिनको जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है। आज शाम को ट्रॉमा वार्ड में मड़ा गुर्जर गांव के 4 व्यक्ति घायल अवस्था में ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुए। परिजनों ने बताया कि भाइयों में आपसी रंजिश के ऊपर दीवार का झगड़ा चल रहा था, उसके पीछे लड़ाई हो गई थी, जिससे 4 आदमी चोटिल हो गए, जो कि ट्रॉमा वार्ड में भर्ती हुए। धौलपुर शनिवार को धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र में पूर्व विधायक ने निजी कारण बताए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी को देखा जाए तो इसके कारण विधायक शोभा रानी कुशवाहा अब्दुल सगीर खान की सियासी दावत के माने जा रहे हैं। पूर्व विधायक द्वारा कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जिले की सियासत में हलचल देखी जा रही है। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल सगीर खान ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर जिले की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को लिखे गए त्यागपत्र में पूर्व विधायक ने निजी कारणों का हवाला दिया है, लेकिन पर्दे के पीछे की सियासत की बात की जाए तो राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को क्रॉस वोट कर कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट देकर बीजेपी से निष्कासित हुई विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कांग्रेस में आने की संभावना को देखते प्रमुख कारण माना जा रहा है। बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा की कांग्रेस में नजदीकी को देख सगीर के कांग्रेस छोड़ने की संभावना बताई जा रही है। सगीर ने परिवार के साथ रहने के कारण व्यक्तिगत बताए हैं। उन्होंने ये भी बताया इस मसले पर कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर, विधायक शोभा रानी कुशवाहा सियासी तौर पर एक दूसरे के धुरविरोधी माने जाते हैं।
17 जून 2022 को कांग्रेसी नेताओं की गांधी पार्क में बैठक आयोजित की जा रही थी। बैठक के अंतर्गत बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने शोभा रानी से चुनाव लड़ चुके कांग्रेसी नेता उनके जीजा शिवचरण कुशवाहा को मजाक में कहा था कि अब साली कांग्रेस में आएगी। इसके बाद बैठक में मौजूद पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने विधायक शोभा रानी कुशवाहा पर शायरी के माध्यम से कटाक्ष करते हुए कहा, बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कौन किस पार्टी में आ जाएगा। इसके बाद पूर्व विधायक ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर के कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद नई सियासी हलचल शुरू हो गई है। सूत्रों की माने तो पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अब्दुल सगीर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफी नजदीक माने जाते हैं। अब्दुल सगीर मुंबई में वकालत का काम करते थे, लेकिन वर्ष 2008 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी की टिकट से धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लगाया था। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के नेता अशोक शर्मा को हराकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद वर्ष 2013 में विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति वर्तमान में जेल में बंद पूर्व विधायक बीएल कुशवाहा में अब्दुल को चुनाव हराया था। हत्या षड्यंत्र के मामले में बीएल कुशवाहा को सजा होने पर 2017 में उपचुनाव हुआ था, जिसमें अब्दुल सगीर का टिकट काटकर बीजेपी ने बीएल कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी को टिकट देकर विधायक बनवाया था। अब्दुल सगीर का टिकट कटने के बाद विधायक शोभा रानी से सियासी अदावत शुरू हो गई थी, जिसके चलते 13 अप्रैल 2019 को 48 भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस का दामन थामा था। कांग्रेस का दामन थाम के समय पूर्व विधायक अब्दुल सगीर ने तत्कालीन समय पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर जोरदार हमले किए थे। फिलहाल पूर्व विधायक अब्दुल सगीर द्वारा कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद जिले की राजनीति में हलचल शुरू हो गई। सियासी तौर पर कांग्रेस, बीजेपी या बीएसपी को फायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाला 2023 का विधानसभा चुनाव ही तय करेगा। तो मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब डॉक्टर साहब को अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। मैंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया है। मेरे व्यक्तिगत कारण हैं, मैं अपना कुछ समय अपने परिवार को देना चाहता हूं, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों, उसके बाद आगे का मैं देखूंगा, विचार करूंगा अपने कार्यकर्ताओं से, तब कोई हम फैसला लेंगे। अभी फ़िलहाल मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा। धन्यवाद।